आप सभी को नमस्कार। मैं भारती हूं और इस वक्त मौजूद हूं राजस्थान की राजगढ़ विधानसभा के क्षेत्र का जो ये एरिया है यह है रामपुरा। और जो यहाँ से आज हम सर्वे करेंगे कि किस तरफ है वो है राजस्थान का है वो चुनाव जा रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है और कौन सी पार्टी है वो जा रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हो कि एक काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और ये बसपा का कार्यालय है रामपुरा से। और आज है कांग्रेस की बड़ी जनसभा भी इस क्षेत्र में होने वाली है, उसके बावजूद है तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करूँगा क्योंकि थोड़ा सा इस विधानसभा के बारे में मैं बताऊं कि जिस तरह से है वो जाट वोट बैंक है वो 95,000 के आसपास है और राजपूत वोट बैंक है वो 12,000 के आसपास है और जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक है वो 60,000 के आसपास है। ये तमाम जानकारी हमने यहाँ से थोड़ी थोड़ी ली हैं और बाकी की जानकारियाँ मैं इनसे बातचीत करूँगा कि कौन सी जो है पार्टी है यहाँ से आगे है। और थोड़ा सा मैं पता किया कि टक्कर है वो किसके बीच रहेगी, तो कुछ युवा साथी भी मेरे साथ हैं। यहीं से मैं शुरुआत करता हूं। अंकल जी, क्या लग रहा है आपकी बार आपको कि किस तरफ है, कौन सी सरकार आएगी, कौन सी जाएगी? विनोद को चाहिए साहब, हमने तो बात यही है बस। जी ठीक है। आपका मन क्या बोल रहा है, क्या मूड है आपका अब की बार, किसको यहाँ से जिताएंगे? मनोज न्यागली को जिताए यहाँ से। मनोज को? हाँ जी। मनोज को क्यों? क्यों, हमारे हम तो वोट बसपा को देते आए हैं। मनोज आगे है सब कहे में, काम करवाता है, बढ़िया जी बढ़िया नेता है जी। अंकल जी, इनकी मत के साथ जाएंगे या कुछ अलग करेंगे, क्या मूड है आपका और किस तरफ है आपकी बार राजस्थान? मनोज जी को ही। हाँ। क्यों आप मनोज को वोट देना चाहते हैं इतनी संख्या में? ऐसा क्या काम उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में किया, क्या उनकी खासियत है, क्यों इतना है वो क्राउड उनके साथ जा रहा है? एक तो वे कहते हैं किसी की जरूरत नहीं, सीधा मिलो मनोज नागड़ी, आदमी बहुत बढ़िया है। हाँ। इस कारण से वोट दे रहे हैं। आपने बताया कि आप उन्होंने वो बोलते हैं कि आप डायरेक्ट मिलो, उनसे आप प्रभावित हुए क्या? कृष्णा पुनिया यहाँ से नहीं मिलती किसी से या कोई? किसी से नहीं मिलती, बस किसी से भी नहीं। उनको कोई आदमी है, कोई अकेला आदमी है उसको एक दो आदमी उससे ही मिलती है और किसी से नहीं मिलती। मनोज एक ऐसा व्यक्ति है, कोई भी जाओ बहुत बड़ी आदमी सभी से मिलता है, कोई उसको जानकारी की जरूरत नहीं है। आप जाओगे तो भी वैसा ही है, वोट किसी ने दिए कि नहीं दिए वो सभी से एक समान मानता है। आप भी इनकी बात से सहमत हैं या कुछ? बिल्कुल भीम सिंह जी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मनोज एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो हर जाति को हर समाज को एक तरफ बिल्कुल साथ लेके चलने वाला बंदा है। वो किसी को न तो जात पात किसी हो तो वोट देना या न देना अलग बात है, लेकिन मिलनसार और सेवा भावी बहुत कर्मठ उम्मीदवार है और हमारी क्षेत्र से रामपुरा से एक तरफी लीड लेके जाएगा। 70% वोट रामपुरा में अकेला लेगा। ये बात होगी रामपुरा की। ओवरऑल अगर हम राजस्थान की बात करें तो कौन है अब की बार है सरकार बना रहा है? सच बताना, ये नहीं कि एक तरफ से। नहीं, हम तो यहाँ बसपा के साथ हैं और सरकार तो देखो ऊपर वाले पीछे भी हमारे 5 या 6 विधायकों ने बसपा के शामिल होके ही राजस्थान की सरकार बिल्कुल बनाई थी। और अब की बार हमें उम्मीद है कि बसपा ही सरकार किसी के बने, लेकिन समर्थन बसपा के सरकार से ही बनेगा। और बीजेपी है, हनुमान बेनीवाल है, उनके साथ साथ और पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप जो बताएंगे वो कहीं ना कहीं सच होता है। आपको क्या लगता है कि त्रिकोणीय रहेगा या भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर होगी? क्या आप क्या बता सकते हैं? भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर रहेगी। बसपा सरकार बनाएगी, बसपा ही के नाम बसपा के उम्मीदवार ही सरकार में बिल्कुल अहम भूमिका निभाएंगे। आप जिस तरह से सरकार रही अशोक गहलोत की, उन्होंने काम किए और नरे वायदे हैं, चाहे वो आटा नमक का हो, फ़ोन का मामला हो, बड़े बड़े विज्ञापन उन्होंने दिए हैं सरकार ने, ये क्या वो क्या यहाँ की आम जनता कितनी सहमत है, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। हमें तो आज से कोने ने मनोज नांगली का मतलब भाई बड़ा था, उसी से हमें से ठेर से जुड़े हुए आ रहे हैं और न तो किसी के हमने बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, ना किसी के बात जाते हैं आते हैं तो काम है मनोज नांगली से ही हमारा काम। ये तो व्यक्तिगत बात हो गई, लेकिन जो सरकार के भी काम होते हैं, आप यहाँ के सरकार का काम होते हैं तो हमने तो देखो ना तो गया तो करो को नहीं गया तो करो को नहीं ने, और हमें विधायक मनोज से गए तो हमारा काम बन गया।
नाराजगी है इलाके में, आपका कहना ये बिल्कुल नाराजगी है कृष्णा से, बिल्कुल नाराजगी है। यहाँ कोई काम नहीं है कृष्णा का, काम करवाती नहीं है। उसके दल्ले रहते हैं यहाँ 2-4, वो लड़ाई झगड़ा सिर्फ केस मुकदमा करवाओ, बाकी कुछ नहीं करवाते यहाँ। ये आम जनता है, ये कुछ भी है जो बात है वो स्पष्ट बोलते हैं, या अब नेता को बुरा लगे या नहीं, जो जो माहौल होता है वो चुनाव से पहले 5 साल देखते हैं, उसके बाद ये है जवाब निकल के आते हैं। और इसके बाद आपका क्या नाम है? बाबूलाल नाम सर। बाबूलाल की लोकप्रियता आप देख सकते हैं इसके फोन से ही। दिल पे मनोज, क्या नाम है? लोकप्रिय विधायक मनोज नांगली। देखिए कितना शुमार है। अब की बार है निकल जाएंगे या ऐसे क्या रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल निकालेंगे सर। गहलोत सरकार के कामों से खफा हैं आप? गहलोत सरकार या बीजेपी सरकार, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे तो हमारे जो लोकप्रिय हमारे जो विधायक जी मनोज नांगली, हमें खाली इनकी जरूरत है, यही हमें चाहिए। आपका नाम? मेरा ओम प्रकाश खोड़ा है, मैं चरखी दादरी का हरियाणा का जिला अध्यक्ष हूँ बसपा का जी। और मनोज नांगले की यहाँ सपोर्ट में आ रहा हूँ। और जहाँ तक हम गांव में घूमे, हर गांव में यही बात देखने को मिले कि मनोज से किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं, सीधा जाके मिलो, होने वाला काम है वो करेगा। और चाहे रात के 12 बजे जाओ, चाहे रात के 1 बजे, किसी टाइम फ़ोन करो, फ़ोन उठाता है। रही विधायक की बात, यहाँ की स्थानीय विधायक, वो अपने चमचे रखती है, बताते हैं कि एक बार तो घर में होते हैं तो भी नहीं कहते यहाँ विधायक है ही नहीं। इसका तो भारी विरोध है। और यहाँ से अच्छा, बसपा का मुकाबला किसके साथ जा रहा है यहाँ पे? देखो, मुकाबला बसपा का या किसी से नहीं है, बस मुकाबला तो कृष्णा और नंदला या फिर सुमित्रा पूनिया का आपस में है। वो तीसरा नंबर दूसरा नंबर कौन सा ले, मनोज तो यहाँ से 1 नंबर पे है। और अब की बार राजस्थान के अंदर बसपा किंग मेकर बन के उभरेगी और हम राज्य में हिस्सा लेंगे। हाँ, कि स्टेपनी का काम करेंगे जिस तरह से जेजेपी ने हरियाणा के अंदर किया। हाँ जी, इसी तरह से हाँ, हमारा अगर सीट जैसे लग रहा है 20-30 सीट आ गई तो हम मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, नहीं उप मुख्यमंत्री में तो कोई दोहरा ही नहीं है। आप दादरी से आते हैं, नैना चौटाला है, वहाँ से विधायक हैं जेजेपी से। यहाँ जेजेपी का क्या कुछ है या जेजेपी का यहाँ कुछ नहीं है, हरियाणा में नहीं, अब की बार तो जेजेपी का यहाँ क्या है। अंकल जी, आपका मूड किस तरफ है और किसकी सरकार आप बना के यहाँ से भेजेंगे, क्या कहें? हमारा तो मूड है मनोज नांगली का है, पहले से ही है। मैं तो वीरेंद्र के टाइम में भी बहुजन समाज पार्टी का जिला सचिव रहा हूँ और अब भी है ना, जनता पूरी इसके साथ है। एक ऐसा समीकरण बताइए जिससे वो फिट बैठे कि है कि इस तरह से है आपका उम्मीदवार वो निकल जाएगा। कृष्णा पुनिया है कांग्रेस पार्टी से और सुमित्रा है, इनमें एक ऐसी बात ऐसी बताइए जो पब्लिक को लगे कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। देखो, मैं उल्टी सुल्टी बात करने वाला मैं नहीं हूँ। कृष्णा पुनिया जी का हर टाइम 3 नंबर पे हो जी। हाँ, और मनोज क्या रहेगा इसका कारण? तो जो पीछे का जो था ने, इसका 5 साल का जो कार्यकाल था, उसके अंदर जो भी इसके कार्यकर्ता वर्कर थे, उन्होंने एक भी वर्कर कार्यकर्ता को नहीं रखा। देखो कुछ बोल रहे हैं, बताइए मैं भी वर्कर था, बताइए। वर्कर कार्य कोई थो कांग्रेस को यो, हम सबको लेकिन बुरो काम होयो तट गयो। अच्छा, आपका ये दुख है आम कार्यकर्ता को। इसके मैं आपको बताता हूँ, बूथ के ऊपर आदमी बैठने वाला नहीं है कृष्णा पुनिया का, 3 नंबर पे, और जमानत जब्त भी हो सकती है, मैं यहाँ तक दावा करता हूँ। इतना बुरा हाल है यहाँ से? यही हमारे क्षेत्र में ऐसा है। अंकल जी, कितनी सीट है वो आप ले जाएंगे और कितना है ऊपर है सरकार जो बनाएंगे? वसुंधरा राजे फिर से हैं या फिर अशोक गहलोत हैं? पायलट साहब को भी आगे किया गया है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कितना प्रभाव डालेंगे राजस्थान की जनता पर? नाजियान से क्यों प्रभाव कौन पड़ा है। और राजगढ़ तहसील जो है बसपा के पक्ष में जाएगी, अच्छे वोटां से जाएगी। हमारे गांव में भी, पूरी तहसील में भी कृष्णा को विरोध हो रहे, हर गांव में। हमारे 200 आदमियों पर मुकदमो करवाए थे एक बारी हॉस्पिटल में आके। नाराजगी का कारण बनता है ये भी? नाराजगी का कारण ने तो काम कराएगा मम जी, और 1-2 दल्ला छोड़ दिया, बदली करानी है तो पैसा लगेगा के मास्टर की जी। और कर्मचारी हो बदली कराओ पैसा लेंगा। तो ऐ बोल के हर तहसील में हमारी पूरी विरोध हो रहा है, पूरी तहसील में। युवाओं का भी अहम योगदान रहता है चुनाव में। युवा हैं, किस तरफ है राजगढ़ के युवा जाएंगे और किसको है वो बनाएंगे? अब की बार पूरा युवा सब मनोज नांगली के साथ में है और इन दोनों पार्टियों का भारी विरोध है गांव के अंदर। कृष्णा जी के इधर 2-3 चमचे हैं, दलाल हैं, वही काम करते हैं।
जिनको भी क्षेत्रवासियों को काम कराने की जरूरत पड़ती है तो इन चमचों से पहले मिलना पड़ता है। इन चमचों को लगे कि अपनी जेब भर रही है कि 20-30-50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तब ये जाके उसको गाड़ी में बिठा के राजगढ़ लेके जाते हैं। कोई पैसे वाला कोई गरीब व्यक्ति है वो नहीं दे पाता, तो उन लोगों का कोई काम नहीं हुआ आज तक। आज अभी हमारे गांव में प्रेजेंट में कृष्णा की रैली चल रही है, और आपको अगर वीडियो की ज़रूरत है तो मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। 250 गाड़ियाँ हरियाणा नंबर की हमारे गाँव में एंट्री हुई हैं अभी। तो ये लोग, इन लोगों को कहीं ना कहीं पता चल गया है कि हार तुम्हारी निश्चित इसका है। क्या मकसद मानते हैं इतनी हरियाणा से गाड़ी आने का? लोगों को भीड़ दिखाना, एकजुटता करके दिखाना कि हमारा प्रदर्शन इतना, हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ पे किया है। और अभी 250 गाड़ी मतलब हरियाणा से हमारे गांव में एंट्री हुई है। अगर आपको चाहिए तो वो पूरी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा गाड़ियों के साथ में। क्या वो गाड़ियाँ प्रभाव डाल पाएंगी? कुछ नहीं डाल पाएंगे, गाड़ियों का क्या इधर। अभी ये जो हरियाणा से आ रही है इनका वोट थोड़ी है इधर, वो खाली एक ऐसे दिखाने के लिए कुछ 2-4 हमारे दलाल हैं गांव के, वो ऐसे प्रदर्शन। बिल्कुल श्योर है यहाँ से बसपा है वो लीड में रहेगी? बिल्कुल, ये पूरे क्षेत्र में बसपा लीड में जा रही है। उत्तराध्याय में राजगढ़ से उस क्षेत्र में भी मनोज नांगली 10,000 की लीड लेके राजगढ़ में घुस रहा है, और यहाँ से भी लीड लेके जाएंगे। राजगढ़ में भी 1 नंबर के वोट है मनोज नांगली के। आप भी इनसे सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। युवाओं का जोश है, मनोज नांगली ने बना रखा है, और युवा एक तरह तो होकर मनोज नांगली का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन गहलोत सरकार तो बड़े बड़े विज्ञापन देती है, आटे की बात हो, मोबाइल की बात हो, शिक्षा की बात हो, नौकरियों की बात हो, युवा कहाँ जा रहा है राजस्थान का? युवाओं को पेपर लीक वाला मामला आपको शायद पता होगा, कितने युवाओं का भविष्य खराब किया है। पेपर लीक हुए हैं, एक नहीं 11-11, 10-10, 11-11 पेपर लीक हुए हैं पूरी सरकार में। तो युवाओं को, और बिजली वाला है 200 यूनिट फ्री कर दी, सरचार्ज दे देते हैं, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं लोगों के, उसमें फ्री कहाँ हुआ आप बताइए। आपका क्या मत रहेगा आपकी बार? हमारा तो सीएम भी मनोज नांगली है और पीएम भी मनोज नांगली है। जी, मतलब साथ हैं, साथ रहेंगे, वो वाली साथ बात हैं, साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे साथ। अंकल जी, बहुत सी सरकारें आपने देखी हैं, काफ़ी नेता भी देखे हैं, और अब जो माहौल है वो आपको कैसा लग रहा है? आपका अनुभव है वो किस तरह का रहा है? अब मनोज नांगली का माहौल 1 नंबर का है, और कम से कम 20,000 वोटों से लीड लेके चल रहा है। देखिए, लास्ट के 2 दिन में है चुनाव, काफ़ी बदल जाते हैं, ये लास्ट तक रुक पाएगा, सवाल ये भी है। लास्ट तक 20 से 25 होने की उम्मीद है, 19,999 नहीं होंगे। ये बिल्कुल श्योर है? बिल्कुल श्योर हैं हम। अंकल जी ठीक बोल रहे हैं आपके साथी? ठीक बोल रहे हैं, मनोज नांगली का वोट अपना दिया ही बात कह रहा हूँ। आपका क्या विचार है आपकी बार? हमारा मनोज नांगली साथ है। और आसपास का ऐसा ही माहौल है, या फिर आप कार्यकर्ता हैं, या? यहाँ का 80% माहौल मनोज के साथ है। चलो, तो रिजल्ट आने के बाद हम भी देखेंगे। और ये देखिए जी, बोलिए। अभी आज कृष्णा जी की मीटिंग चल रही है जी, उनके चमचे घर घर हो रहे हैं, कोई आदमी उनके साथ हमारे गांव का कोई जाने के तैयार नहीं है मीटिंग में। बाहर की जनता आई हुई है उस मीटिंग में, हमारे गांव की जनता उस मीटिंग में नहीं है। गांव के अभी हम देख के कोई भी जबरदस्ती घुस रहे हैं घर में, जबरदस्ती करें, लेकिन कोई नहीं जा, लेकिन जा नहीं रहे लोग। ये नाराजगी का कारण है नेता? नाराजगी का कारण आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, कृष्णा जी को यहाँ कोई ऑफिस खोलने को लिए तैयार नहीं था। उस टाइम में मेरा भतीजा, उसने कहा काका यहाँ खोल लो। उन्होंने कहा हम चाय बना रहे, मेरे को जरूरत नहीं चाय, मैं जो वर्कर हूँ तो वर्कर की तरह काम करूँगा। जी जान की बाजी लगाई उसके साथ, जी जान से वोट दिलवाए, खर्च तन मन धन से मैंने सब कुछ किया। मेरे एक गाँव, मेरे परिवार में एक बहू खत्म हो गई, मेरे छोटे भाई की परिवार में। उस टाइम उसको वो गांव वाले आके हॉस्पिटल में, घटना वो 3 दिन बाद आई थी, वही वो मेरे भाई की बात था। वो नाराजगी के कारण उसको मैंने कहा आज यार दाग दिलवा जा, गाँव हमारा एकजुट था, कोई नाराजगी नहीं थी कृष्णा जी से। कृष्णा जी आई 3 दिन बाद में, 3 दिन बाद में आए तो लोगों के चूल्हे के सामने बैठ के उसने वोट मांगे थे, जनता ने वोट दिए थे। औरतों ने कहा भाई हम मिलना चाहते हैं। वो हॉस्पिटल के अंदर घुस गई, बाहर औरतों में नहीं बैठी, लाठीचार्ज करवाए, औरतों के सिर फुटवा दिए। गांव के अंदर 200-250, हाँ उपलब्धि बहुत की है इसने, 250 आदमियों पे केस करवाए इसने, और पूरी तहसील में ऐसे ही किया है, एक रामपुरा में नहीं किया केस, तो हर जगह ये बहुत बड़ा काम किया है इसने। जनता इसका बदला लेगी लगता है आपको? बदला लेगी, इतना लेगी कि इसको समझ में नहीं आएगा। 3 नंबर की कैंडिडेट है ये। आप ये देखिए, वो बात होती है ना कद बड़ा ना पद बड़ा, ना कद
बड़ा ना पद बड़ा, वही बड़ा जो साथ खड़ा। और यहाँ से ये लोग हैं मनोज के साथ खड़े हैं। अगर ये लास्ट टाइम तक उनके साथ अगर इसी तरह से वो लगे रहे तो मैं मान के चलता हूँ कि जिस तरह की बातें आपने सुनी ना, तो हम यहाँ से हैं। एक जर्नली बात मैंने इनसे पूछी है जो भी थी, तो इनका साफ साफ यही निकल के आ रहा है कि यहाँ से बसपा है वो मजबूत है। मजबूत ही नहीं, अगर इस तरह से जिस तरह की नाराज़गी है, जो बातें हमने बाज़ार से भी पता की, चाय की दुकानों से भी हमने पता की, सर्वे में है, वो साफ निकल के आ जाता। अगर टक्कर रहेगी तो कांग्रेस और बसपा के बीच है। यहाँ से भाजपा का जो प्रत्याशी है वो शायद पिछड़ जाए। और भी हम तमाम जगह जाएंगे, आपसे कोशिश करेंगे कि राजगढ़ में अब की बार है किसके सिरे है ये ताज जाएगा, कौन यहाँ से जयपुर विधानसभा के लिए जाएगा, यहाँ इस क्षेत्र की कौन आवाज़ बनेगा। ये अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें बसपा है यहाँ पर कहीं ना कहीं टक्कर में ही नहीं बल्कि आगे भी निकल सकती है। और तमाम जानकारी हम यहाँ से जुटाएंगे, वो आप तक दिखाने की कोशिश करें। जब तक बने रहे जनता जंक्शन के साथ।